हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेस्ट एजुकेशन में। लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर फर्स्ट, रिमेंबरिंग गॉड। रिमेंबरिंग गॉड का मतलब भगवान को याद करना। इस लेसन से हमें वैल्यू मिलने वाली है। वैल्यू क्या है? डिवोशन टुवर्ड्स गॉड। डिवोशन टुवर्ड्स गॉड का मतलब, डिवोशन मतलब भक्ति, टुवर्ड्स का मतलब प्रति, और गॉड का मतलब भगवान। भगवान के प्रति हमारे मन में जो भक्ति है वो किस तरीके से होनी चाहिए, ये हमें इस लेसन में सीखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक पोएम दी गई है जिसको प्रेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। Oh my God, I offer thee all my thoughts, words, action, joy and suffering of this day. ओह माई गॉड, हे मेरे परम प्रिय भगवान ईश्वर। आई ऑफर दी, ऑफर का मतलब, दी का मतलब आपको, ऑफर का मतलब देता हूँ, देना चाहता हूँ। ऑल माई थॉट्स, मेरे सभी विचार, वर्ड्स मतलब मेरे शब्द जो भी मैं बोलता हूँ, एक्शंस जो भी मैं काम करता हूँ, जॉयज़, जॉयज़ का मतलब खुशी, आनंद, एंड सफरिंग जो भी मेरे पास दुख है, यातनाएँ हैं, ऑफ दिस डे, आज दिन भर में मेरे पास जो भी है, पूरे विचार, मेरे शब्द, मेरे एक्शन, मेरे आनंद, मेरे दुख, मैं सभी आपको ऑफर करना चाहता हूँ, मतलब अर्पण करना चाहता हूँ। लॉर्ड मेक मी चैनल ऑफ पीस। मैं सब अर्पण करने के बाद भगवान, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे एक चैनल ऑफ पीस बनाइए। चैनल ऑफ पीस का मतलब, चैनल का मतलब जहाँ से हर एक चीज़ अपने को पता चलती है। पीस का मतलब शांति, मतलब ऐसा चैनल जहाँ से हमें शांति ही शांति मिले, प्यार मिले, शांति मिले। ठीक है। Where there is a hatred, let me bring love। जहाँ पे hatred है, hatred का मतलब गुस्सा, द्वेष, तिरस्कार, let me bring love। ऐसी जगह पे जहाँ पे तिरस्कार है वहाँ पे मैं प्यार लाना चाहता हूँ। bring का मतलब लाना, लेके आना। Where there is a wrong, a spirit of forgiveness। जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, a spirit of forgiveness, वहाँ पे मैं एक spirit का मतलब एक नव चेतना लाना चाहता हूँ जिससे सब एक दूसरे को forgive करें, क्षमा करें। Where there is a dissent, let me bring harmony। Where there is dissent, dissent का मतलब जहाँ पे सबके अलग अलग विचार है, कोई भी एक दूसरे के साथ समन्वय बिठाने का प्रयास नहीं कर रहा है, वहाँ पे लेट मी ब्रिंग लेट मी ब्रिंग हारमोनी। जहाँ पे डिसेंट है वहाँ पे मैं हारमोनी लाना चाहता हूँ। हारमोनी का मतलब मेल जोल, मतलब सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, मैं एक ऐसा थॉट लाना चाहता हूँ। वेयर देयर इज़ ए इरर, जहाँ पे एक गलती हो रही है, लेट मी ब्रिंग फेथ, मैं वहाँ पे एक विश्वास जगाना चाहता हूँ। वेयर देयर इज़ ए डिस्पेयर, लेट मी ब्रिंग होप। डिस्पेयर का मतलब निराशा, जहाँ पे निराशा है मैं वहाँ पे लेट मी ब्रिंग होप, वहाँ पे मैं आशा लाना चाहता हूँ। वेयर देयर आर शेडोज, जहाँ पे शेडोज है, परछाई है, लेट मी ब्रिंग लाइट, मैं वहाँ पे लाइट जलाना चाहता हूँ। वेयर देयर इज सैडनेस, लेट मी ब्रिंग जॉय, जहाँ पे दुख है वहाँ पे मैं आनंद फहराना चाहता हूँ, आनंद लाना चाहता हूँ। आप ऐसे मुझे शक्ति दीजिए। इस तरीके से आज हमको सीखने को मिला है कि गॉड को हमने क्या क्या ऑफ़र करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है क्या क्या ऑफ़र करना चाहिए। हेट्रेड के बजाय लव लाना चाहिए। रॉन्ग अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ पे सबको फॉरगिव करना चाहिए। अगर वहाँ पे डिसेंट है, डिसेंट का मतलब मतभेद हो रहे हैं, सब अलग अलग विचार कर रहे हैं, वहाँ पे हारमोनी मतलब मेल जोल से काम करना चाहिए। इरर, कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पे विश्वास जगाना चाहिए। डिस्पेयर का मतलब जहाँ पे निराशा है वहाँ पे होप, आशा जगाना चाहिए। शैडो, जहाँ पे परछाई है वहाँ पे लाइट जलाना है, और जहाँ पे सैडनेस है वहाँ पे जॉय जलाना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। देयर आर मैनी वेज इन विच यू कैन शो यूर डिवोशन टूवर्ड्स गॉड। बहुत सारे रास्ते हैं जिनके थ्रू आप भगवान के प्रति अपना डिवोशन, अपनी भक्ति दिखा सकते हो। इफ़ यू हैव फेथ इन गॉड यू डू यूर वर्क सिंसियरली। अगर आप भगवान के ऊपर भरोसा करते हो, फेथ का मतलब विश्वास करते हो, यू डू यूर वर्क सिंसियरली, तो आप डेफिनेटली अपना वर्क जो है वो सिंसियरली करोगे। Everything that you do sincerely become a gift that you offer to God। Everything that you do sincerely, हर एक काम जो आप sincerely करते हो, become a gift, वो एक गिफ्ट बन जाता है। that you offer to God, जिसको आप भगवान को अर्पण कर सकते हो। Nothing is more precious than this gift that come from your heart। Nothing is more precious, और कुछ भी प्रेशियस का मतलब बहुमूल्य, प्रेशियस का मतलब क्या होता है? बहुमूल्य। देन दिस गिफ्ट,
इस गिफ्ट से ज़्यादा कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। दैट कम फ्रॉम योर हार्ट, जो आपके हार्ट्स में, हार्ट मतलब मन में से आता है। थिंक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स दैट द गॉड हैज़ गिवन यू, अभी आपको सोचना है, थिंक का मतलब सोचना है, अबाउट ऑल द गुड थिंग्स, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें, दैट गॉड हैज़ गिवन यू, जो भगवान ने आपको दी है। द स्टार्स, द मून्स, the stars, the moon, the sun, the clouds, the birds and the animals and trees, the flowers and the beautiful colored butterflies around you, all are the gifts of God। भगवान ने हमें क्या क्या दिया है? स्टार्स दिए हैं, मून दिया है, सन दिया है, क्लाउड्स भी दिए हैं, बर्ड्स भी दिए हैं, एनिमल्स भी दिए हैं, ट्रीज भी दिए हैं जो अपने को बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स भी दिए हैं खुशबूदार, एंड द ब्यूटीफुल कलर्ड बटरफ्लाई, जो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे ब्यूटीफुल कलर वाले बटरफ्लाइज भी दिए हैं, अराउंड यू, जो आपके आसपास ही होते हैं। ऑल आर गिफ्ट ऑफ गॉड, और ये सब हमें भगवान ने क्या दिया है? एज अ गिफ्ट। द वर्ल्ड इज़ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड, ये जो दुनिया दी है भगवान ने हमें, ये सबसे अच्छा गिफ्ट है जो भगवान ने हमें दिया है। द क्वेश्चन इज वेयर इज़ गॉड, अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, भगवान ने हमें जो जो चीज़ें गिफ्ट में दिए हैं वो तो हमको पता है, लेकिन सबसे पहला प्रश्न आ रहा है जो मन में, वो है वेयर इज़ गॉड, गॉड कहाँ है? गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, भगवान कहाँ है? एवरीवेयर। गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हर एक जगह में है। गॉड इज़ प्रेजेंट इन द एवरीथिंग, हर एक चीज़ में है। ही इज़ विथ अस, वो हमारे साथ में है हमेशा। ही इज़ इन यू एंड माइन, वो आप में भी है और मुझ में भी है। ही इज़ इन द एयर अराउंड अस, जो हमारे आसपास जो हवा चल रही है उसमें भी भगवान है। दो वी कैन नॉट सी द गॉड, लेकिन हम भगवान को देख नहीं सकते। वी कैन टॉक टू हिम थ्रू अवर प्रेयर, लेकिन हम उनसे बात ज़रूर कर सकते हैं थ्रू अवर प्रेयर, हमारे प्रेयर के माध्यम से, हमारे प्रेयर के थ्रू। वी कैन डू मेनी थिंग्स फॉर गॉड, हम भगवान के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। भगवान ने हमें इतना कुछ, इतने अच्छी अच्छी चीज़ें दिए हैं, तो हम भी भगवान के लिए बहुत कुछ कर ही सकते हैं। वी कैन सिंग, वी कैन डांस, बी गुड एंड थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग, हम भगवान के लिए गाने गा सकते हैं, मतलब भजन गा सकते हैं, डांस, भगवान के कीर्तन में नाच भी सकते हैं, बी गुड, एक अच्छा आदमी बन सकते हैं, एंड थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स, और भगवान ने हमें जितना भी दिया है, जितना भी आशीर्वाद दिया है, जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में भगवान ने दी है, उन सब के लिए हम भगवान को थैंक यू भी बोल सकते हैं। वी कैन थिंक अबाउट गॉड, हमें भगवान के बारे में सोचना चाहिए। इन वॉट एवर यू डू, हम जो कुछ भी करते हैं हर चीज़ में हमें हमेशा भगवान के बारे में सोचना चाहिए। दस वी कैन थैंक गॉड इन मेनी वेज, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भगवान को कई प्रकार से थैंक यू बोल सकते हैं। बट इट शुड बी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। नाउ रीड दिस स्टोरी, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? बॉटम ऑफ द हार्ट, आपके मन से निकलना चाहिए, जो कुछ भी है वो सब मन से करना है, तभी भगवान को हमारी प्रार्थना मान्य होगी, तभी भगवान को हमारी डिवोशन, हमारी भक्ति मान्य होगी। नहीं तो अगर आप ऊपर ऊपर दिखावा कर रहे हो तो भगवान को ऐसी बातें पसंद नहीं है। नाउ रीड दिस स्टोरी, अब यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, ठीक है। म्यूजिक ऑफ डिवोशन, म्यूजिक ऑफ डिवोशन, भक्ति का एक म्यूजिक के बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। वन डे एम्परर अकबर सेड टू हिज कोर्टियर, ये स्टोरी है अकबर की और बीरबल की। वन डे एम्परर अकबर सेड टू हिज कोर्टियर, एम्परर का मतलब सम्राट, अकबर ने कहा उनकी कोर्टियर से, कोर्टियर का मतलब राज दरबारी जो भी होते राजा के दरबार में, उनको। देयर इज ओनली अ ग्रेट सिंगर इन माई किंगडम, ही इज तानसेन, मेरे दरबार में केवल एक ही ग्रेट सिंगर है, एक ही महान गायक है, और वो है तानसेन। किंगडम का मतलब राज दरबार में। तानसेन स्टूड अप फ्रॉम हिज सीट एंड सेड, अपनी सीट के ऊपर से तानसेन खड़े हो गए और कहने लगे, यूअर मैजेस्टी आई एम अफ्रेड यू आर रॉन्ग, यूअर मैजेस्टी, महाराज, आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप जो है वो गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। यू मस्ट
हियर माई गुरु, आपने एक बार मेरे जो गुरु है उनको आपने ज़रूर सुनना चाहिए। ही इज़ सिंपल द बेस्ट, ही सिंपली द बेस्ट सिंगर इन द किंगडम, वो सिंपली द बेस्ट सिंगर इन द किंगडम, वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा गाना गाते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके पूरे किंगडम में, आपके पूरे राज दरबार में उनके जैसा बेस्ट सिंगर कोई भी नहीं है। मतलब मैं तो कुछ भी अच्छा गाना नहीं गाता, मुझसे भी वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। एम्परर अकबर रिफ्यूज टू बिलीव हिम, लेकिन ये बात सुनने के बाद एम्परर अकबर ने इसके ऊपर बिलीव करने से, विश्वास करने से बिल्कुल मना कर दिया। बिलीव का मतलब विश्वास करना, रिफ्यूज का मतलब मना करना। ही सेड ही मे बी गुड, एम्परर अकबर ने कहा हाँ वो अच्छा हो सकते हैं, बट कैन नॉट बी एज गुड एज यू, लेकिन जितना अच्छे से आप गाना गाते हो इतना अच्छे से वो गाना नहीं गा सकते। यूर मैजेस्टी थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड, महाराज मैं आपका आभारी हूँ कि आप मेरे प्रति इतने दयालु हो, कि आप मानते हो कि मैं इतना अच्छा गाना गाता हूँ। बट यू विल चेंज योर ओपिनियन, लेकिन आपको आपका ओपिनियन चेंज करना ही पड़ेगा। वंस यू हियर हिम सिंगिंग रिप्लाइड तानसेन, एक बार तो आपको उनका गाना सुनना ही पड़ेगा। ऑल राइट तानसेन, आई वुड लाइक टू मीट हिम टुमारो, ऑर्डर्ड अकबर। ओके, अभी अकबर ने तानसेन ने इतना बताने के बाद अकबर महाराज जो है वो मान गए, उन्होंने ऑर्डर दी। ऑल राइट तानसेन, ठीक है तानसेन, आई वुड लाइक टू मीट हिम टुमारो, मुझे अच्छा लगा अगर वो कल मुझसे मिलते हैं। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, सुबह का टाइम, अकबर एंड तानसेन वेंट टू मीट स्वामी हरिदास, अकबर और तानसेन दोनों स्वामी हरिदास को मिलने के लिए गए। तानसेन गुरु, जो तानसेन के गुरु थे, क्या नाम था? स्वामी हरिदास, जो तानसेन के गुरु थे। एम्परर अकबर एज यूजुअल एज इन डिस्गाइज, एम्परर अकबर जो थे, क्योंकि वो एक सम्राट थे, महाराजा थे, वो कभी भी राज दरबार के बाहर महाराजा के वेशभूषा में नहीं निकल सकते थे, वो हमेशा डिस्गाइज में निकलते थे, अपनी वेशभूषा चेंज करके एक साधारण व्यक्ति के रूप में। दे रिच स्वामी हरिदास हट विच वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। दे रिच, दे का मतलब कौन कौन? अकबर और तानसेन। रिच स्वामी हरिदास हट, स्वामी हरिदास के हट का मतलब छोटी सी कुटिया में पहुंच गए। विच वॉज सिचुएटेड, जो एक बसी हुई थी, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे। वेन स्वामी हरिदास सॉ टू मेन अप्रोचिंग हिज हट, जब स्वामी हरिदास ने देखा दो मेन हमारे हट की तरफ, अप्रोचिंग का मतलब नज़दीक आ रहे हैं। ही केम फॉरवर्ड एंड आस्क्ड पोलाइटली, वो सामने होके आए और आस्क्ड पोलाइटली, नम्रता से बात करने लगे। जेंटलमैन व्हाट कैन आई डू फॉर यू, जेंटलमैन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तानसेन सेड, गुरुदेव इट्स मी तानसेन यूर स्टूडेंट। फिर तानसेन ने जवाब दिया, गुरुदेव ये तो मैं हूँ, आपका स्टूडेंट तानसेन। एंड बोर्ड डाउन टू टच हिज फीट, और फिर बो डाउन का मतलब झुक गए, टच हिज फीट का मतलब अपने गुरु के चरण स्पर्श करने के लिए। एम्परर अकबर अल्सो बो डाउन एंड सेड, एम्परर अकबर भी बो डाउन का मतलब झुक गए। सर प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर अस, और उनको रिक्वेस्ट करने लगे, सर प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर अस, आप हमारे लिए एक गाना गाइए। हु इज दिस मैन, अभी आई हैवंट सीन हिम बिफोर, आज स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास ने पूछा, हु इज़ दिस मैन, ये व्यक्ति कौन है? आई हैवंट सीन हिम बिफोर, मैंने इनको आज के पहले कभी नहीं देखा है। ओह ही इज़ माई फ्रेंड, ये मेरे फ्रेंड हैं। ही वॉन्टेड टू हियर यूर सॉन्ग, उनको आपका गाना सुनने की बहुत इच्छा है। सो आई ब्रॉट हिम हियर, इसलिए मैं उनको यहाँ पे लेकर आया हूँ। रिप्लाइड तानसेन, तानसेन ने ऐसा जवाब दिया। प्लीज सिट डाउन ही सेड एंड बिगेन टू सिंग, स्वामी हरिदास ने उनको कहा प्लीज सिट डाउन, आप बैठ जाइए। एंड ही सेड, उन्होंने कहा, एंड बिगेन टू सिंग, और उन्होंने गाना गाना स्टार्ट कर दिया। प्लेइंग हिज तानपुरा, उन्होंने अपना तानपुरा भी बजाना शुरू कर दिया।
Listening to the old man's song, the emperor moved into tears. Listening to the old man's song, the emperor moved into tears. उनके गुरु का गाना सुनने के बाद, लिसनिंग टू द ओल्ड मैन सॉन्ग, एम्परर मूड इनटू टीयर का मतलब एम्परर की आंखों में आंसू आ गए. आफ्टर थैंकिंग स्वामी हरिदास दे लेफ्ट द प्लेस. और फिर गाना सुनने के बाद उन्होंने हरिदास का थैंक यू बोला. आफ्टर थैंकिंग स्वामी हरिदास, उन्होंने हरिदास को थैंक यू बोला. दे लेफ्ट द प्लेस, उन्होंने वो जगह छोड़ दी का मतलब वो वहाँ से निकल गए. ऑन द वे, रास्ते में, एम्परर अकबर सेड, एम्परर अकबर ने कहा, ओह इट वॉज वंडरफुल, आई नेवर हर्ड सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग. वो तो बहुत आश्चर्यजनक था जो भी मैंने अभी गाना सुना. आई नेवर हर्ड सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, आज के पहले मैंने इतना सुंदर गाना कभी नहीं सुना था. तानसेन, व्हाई कांट यू सिंग लाइक हिम फॉर मी. तानसेन, व्हाई कांट यू सिंग लाइक हिम फॉर मी. तानसेन, आप मेरे किंगडम के बहुत अच्छे गायक हो, फिर आप उनके जैसा गाना मेरे लिए क्यों नहीं गाते हो. आई कैन नेवर सिंग सो स्वीट एज माई गुरु, मैं मेरे गुरु के जैसा गाना कभी नहीं गा सकता. बिकॉज ही सिंग फॉर गॉड, क्योंकि वो किसके लिए गाना गाता है, किसके लिए गाना गाते हैं, सिंग फॉर गॉड, वो भगवान के लिए गाना गाते हैं. द किंग ऑफ द होल यूनिवर्स, जो पूरे यूनिवर्स के किंग हैं, जो भगवान हैं, उनके लिए मेरे गुरु गाना गाते हैं. वेयर एज आई सिंग फॉर यू, और मैं किसके लिए गाना गाता हूँ, आपके लिए. वेयर एज आई सिंग फॉर यू मुगल एम्परर, और जो मैं जिनके लिए गाना गाती हूँ वो एक मुगल एम्परर है, और मेरे गुरु जिनके लिए गाना गाते हैं वो पूरे वर्ल्ड के गुरु है, किंग है. सेड तानसेन, ऐसा तानसेन ने कहा. एम्परर अकबर वॉज इम्प्रेस विद द आंसर, और ये आंसर सुनने के बाद एम्परर अकबर जो है बहुत इम्प्रेस हो गए. ही सेड, तानसेन यू आर राइट, तानसेन आप बिल्कुल सही कह रहे हो. नथिंग कैन मैच व्हाट वी ऑफर टू गॉड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट. नथिंग कैन मैच व्हाट वी ऑफर टू गॉड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, जो भी हम भगवान को दिल से अर्पण करते हैं उस चीज़ का कोई भी मोल नहीं है, उस चीज़ की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता. मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमको इस स्टोरी से एक मॉरल सीखने को मिला है, वो ये है कि डिवोशन इनेबल्स अस टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ टू द फुलेस्ट एक्सटेंट. डिवोशन इनेबल्स अस टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ टू द फुलेस्ट एक्सटेंट. अगर हम मन लगा के भक्ति करते हैं तो फुलेस्ट एक्सटेंट का मतलब हम किसी भी हद तक भगवान की भक्ति कर सकते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से. दैट्स इट फॉर टुडे. नाउ अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. ठीक है, बाय बाय.